आपको भले ही अयोध्या से निकाला है, प्रभु आप मेरे गांव में चलिए, मेरे घर में चलिए, हम आपको अपना राजा बना करके रखेंगे, आप मेरे घर चलिए, घर चलिए। भगवान बोले देखो भाई, मेरे पिता ने और माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे किसी के घर गांव में नहीं जाना है, मुझे वन में ही रहना है। बरस 4-10 बासुवन मुनि व्रत वेसु आहार, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, भय भयो दुख भार। भगवान कहते हैं बरस 4-10 बासुवन, 4 और 10 14, या 10-4 14। तो बोले मेरे लिए 14 वर्ष का वन में रहने का मेरे पिताजी ने कहा है, वो भी मुनियों का वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर, इसलिए हम गांव नहीं आ सकते। सुनकर के निषादराज गुरु को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा हमारे विश्राम के लिए सुंदर सी जगह दिखाओ। तो एक जगह पर ले गया जहां पर बरगद का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, सुंदर स्थान, सुंदर घास बिछा करके सीताराम को वहां पर बिठाया। भगवान ने संध्या वंदन किया और उसके बाद कंदमूल फल खाए और उसके बाद प्रभु ने शयन किया। सुयसु मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भार। सिया सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि। फिर भगवान ने घास के ऊपर शयन किया। भगवान सो गए और वो निषादराज जो गुह था उसने अपने सारे गांव वासियों को चारों तरफ फौज लगा दी साहब कि कोई जंगल से कोई हिंसक जानवर ना आ जाए और कुछ हमला ना कर दे, इसलिए सब फौज लगा दी। और अपने आप भी भगवान की रखवाली करने के लिए लखनलाल जी के पास जाकर के बैठ गए, क्योंकि लखनलाल जी तो वीर आसन में रहते थे। बैठ गए। भगवान को जब सोते हुए देखा इसने तो जोर जोर से रोने लगा। रो रहा है। सोवत प्रभु निहार निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। प्रभु को जब जमीन पर निषाद ने सोते हुए देखा तो निषाद जोर जोर से रोने लग गया। कहता है देखो देखो विधाता, तू भी कैसा है। वो परमात्मा भगवान होता हुआ जमीन पर सो। व्यवहार जगत में भी कोई साधारण घर में नहीं जन्मे। जिनके पिता महाराज दशरथ, जिनकी मित्रता देवराज इंद्र से। दशरथ जी एक ऐसे राजा थे जो स्वर्ग जाया करते थे इंद्र से मिलने के लिए। इंद्र भी उनके लिए गद्दी खाली कर देते, बैठिए महाराज। पिता जिनके दशरथ, ससुर जी जिनका जनक राजा जनक, और उनका पुत्र एक दामाद जमीन पर सो रहा है।
पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। रामचंद्र पति सोवे देहि, सोवत मही विधि बाम न कीही। हे विधाता, तू भी भगवान के लिए प्रतिकूल हो गया। अरे केकई राज की केकई तो कितनी नीच बुद्धि की है, तू कितनी कुटिल है कि तूने नन्हे से छोटे से राजकुमार को वनवास दिया है। केकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकी। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। केकई नंदिनी मंदमती, केकई नंदन की, केकई राजा की केकई तो कितनी मंदमती। तेरा हृदय कितना कुटिल है कि नन्हे से राघव को तूने वनवास दिया है। महलों में सोने वाले राम देखो ना घास के ऊपर सो रहे हैं। सुनो ना माता, लक्ष्मण को लगा कि देखो तो ये तो माता जी को गाली दे रहा है, हमारी मां को ऊपर आ गया सीधा, तो कहीं ये ज्यादा और कुछ ना बोल दे, इसलिए इसको समझाना पड़ेगा। तो लखन जी उसके पास आए और मृदुल वाणी से कहने लगे। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लखन जी उसको मृदुल वाणी से बोले, भैया तुम जो बात कर रहे हो ना कि भगवान को दुख मिला है, और ये दुख इनकी माता केकई ने दिया है। देखो गुह, कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता है। विधाता जिसके भाग्य पर सुख लिखता है ना, उसको सुख मिल ही जाता है। विधाता जिसके माथे पर दुख लिखता है, उसको दुख मिलता ही मिलता है। सुन रहे? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भ्राता कहकर के निवेदन कर रहे हैं, भैया काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमें हमारे कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगना पड़ता है। देखो भाई, इस समय यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला जो तुम्हारा दूसरा जन्म होगा उसमें तुम्हें सुख मिलेगा, और इस समय यदि हम गलत कर्म करेंगे तो जो दूसरा जन्म मिलेगा उसको उसमें भी दुख भोगना पड़ेगा। समझाया लखनलाल जी। जीव तो सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवनिहारा,
देखिह स्वप्न अनेक प्रकार, जीव मोह की निद्रा में सोया हुआ है, सोच रहा है मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, हमारे कर्म हमसे करवा रहे हैं। सुन रहे, हमारा प्रारब्ध हमसे करवा रहा है। लखनलाल जी ने उसको समझाया, तब वो समझा।